हाय गाइस, कुछ अरसे से कॉन्स्टेंटली आहद, रज़ा मीर और दनानीर के डेटिंग रूमर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं एंड दैट गॉट मी वंडरिंग ऐसा क्यों है कि आहद जिस एक्ट्रेस के साथ काम करता है उसके साथ उसके डेटिंग रूमर सामने आना शुरू हो जाते हैं। बिहाइंड दैट स्वीट स्माइल आहद का एक बिहेवियरल पैटर्न नजर आता है हर बार, विच स्टार्टेड फ्रॉम सजल अली, देन मूव टू रमशा खान और अब दनानीर। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सजल अली के साथ जो कुछ हुआ वो सबको पता है। किसी को अगर डिटेल्स नहीं पता तो वो इस वीडियो को मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आहद ने सजल के साथ एक ड्रामे में काम किया था, फिर उन दोनों की शादी हुई और वो प्यार और शादी एंडेड अप इनटू साइलेंस, डिस्टेंस एंड इवेंचुअली डिवोर्स। और डिवोर्स के कुछ अरसे बाद ही आहद का अपनी एक और को स्टार के साथ नाम लिंक हो गया जिसका नाम है रमशा खान। Ahad and Ramsha worked together in a drama serial called Hum Tum. Their on-screen chemistry was electric, no doubt. But it wasn't just the drama that got people talking. इन दोनों की सोशल मीडिया गेम ही अलग थी। फ्लर्टी कैप्शंस, कांस्टेंट लाइक्स, तब भी सब लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि कुछ चल रहा है इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के ब्रेकअप्स की टाइमिंग भी कुछ वियर्ड थी। एक तरफ आहद एंड सजल की डिवोर्स हुई और दूसरी तरफ रमशा एंड बिलाल अब्बास का ब्रेकअप हुआ। तो ऑफ कोर्स जब आहद और रमशा की खबरें सामने आई, इट बिकेम अ न्यू हॉट टॉपिक एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर दे वर कॉट वेकेशनिंग टुगेदर इन लंदन। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि आहद रैंडमली अपनी एक को स्टार के साथ लंदन में वेकेशन कर रहा था और क्रिसमस पार्टीज भी अटेंड कर रहा था। और उस वक्त लोगों का सिर्फ एक ख्याल था कि किसी की लव मैरिज हो और डिवोर्स हो तो कुछ वक्त लगता है मूव ऑन करने में, बट आहद मूव्ड वे टू फास्ट। रमशा के बाद दनानीर मुबीन की एंट्री हो जाती है जो आहद के साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा में आई थी। ये ड्रामा बहुत हिट हुआ था और इसकी एयरिंग दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी। ऑफ कोर्स अगर पहली एपिसोड दिसंबर में आई थी तो शूटिंग उससे पहले ही हुई होगी। खैर, फरवरी 2025 में रमशा खान जिसके साथ एलिजिडली आहद वाज टुगेदर वो कुछ अजीब अजीब स्टेटसेस लगाने लग गई, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसकी स्टोरीज बड़ी लाउड एंड क्लियर थी। शी वांटेड टू टेल द वर्ल्ड दैट शी इज सिंगल। वेल, ये स्टोरीज आने की देर थी कि लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दिए कि आहद और रमशा प्रोबेबली हैव ब्रोकन अप। जैसा पैटर्न हमने आहद और सजल का देखा था वैसा ही सेम पैटर्न हमें आहद और रमशा का भी देखने को मिला। अब मीम से मोहब्बत को खत्म हुए काफी मंथ्स गुजर चुके हैं तो अपेरेंटली लोगों को अब तक भूल जाना चाहिए था कि आहद और दनानीर आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। I'll tell you why। क्योंकि आहद अपनी फैमिली इवेंट्स के लिए यूएस गया जस्ट रिसेंटली और उस शादी पे हमें दनानीर भी देखने को मिली। She was dancing, chilling, bonding with Ahad's family. Now this is not just a casual co-star behavior. What's more weird is कि इन close knit family events की पिक्चर्स जब लीक हुई तो आहद ने सब फैन पेजेस से रिक्वेस्ट की कि ये पिक्चर्स डिलीट की जाएं as it is a private event. Honestly, at this point, these two are like playing hide and seek with the audience. एक जैसी hats, एक जैसी jackets, एक जैसे poses, and on top of that, साथ साथ एक ही गाना पोस्ट करना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। It's cute, लेकिन हर एक्ट्रेस के साथ ऐसा बॉन्ड बना लेना ना ये कोइंसिडेंस है और ना ही क्यूट। आहद के लिए अपनी हर को स्टार को डेट करना वाजिब है क्या? God, he moves so fast. Did he drop Ramsha too? खैर, while this is all happening, people are literally warning दनानीर और ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं दनानीर की हर पोस्ट के नीचे, Run girl, save your life before it's too late. Next target, दनानीर. This mama's boy and his mama won't settle for one girl. The real question is कि ये सब आहद के साथ ही क्यों होता है? बाकी भी तो एक्टर्स हैं, लेकिन ये ट्रेल ऑफ डेटिंग रूमर्स और ऐसी मेसी टाइमलाइंस सिर्फ आहद के साथ ही अटैच्ड क्यों होती हैं? Dananeer. In one word, magical. Magical, of course. Sajal in one word. Feisty. Nice. He enjoys the thrill of being linked to his leading ladies and keeps the guessing game going for attention. Honestly, entertainment industry के relationships ना थोड़े नहीं बल्कि बहुत complicated होते हैं। अभी कल से जो आसिम, अजहर और हानिया में की न्यूज चल रही है ना, आसिम एंड हानिया वर टुगेदर बैक इन 2020। इन केस नोबडी नोज अबाउट देयर फुल स्टोरी, वॉच दिस वीडियो। इनके ब्रेकअप के 1-2 साल बाद आसिम, अजहर एंड मीरब स्टार्टेड डेटिंग और उनकी एंगेजमेंट हो गई। मीरब और हानिया एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये तीनों एक साथ हैंग आउट करते थे। तो जब हानिया और आसिम का ब्रेकअप हुआ और कुछ टाइम के बाद मीरब के साथ आसिम की रिलेशनशिप की न्यूज सामने आई तो लोगों ने मीरब को उस वक्त बहुत ट्रोल किया। She was Hania's best friend, तो उसको कभी भी आसिम के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, not even after they broke up. आसिम तुम्हारे लिए गाने तो गाता होगा। आपको क्या? उसने कभी वो गाना गाया, वे हानिया वे दिल जानिया? चल पड़ गई ना तुम्हें इस बात से। I don't know man, but I never felt bad for Merub. She used to be such close friends with Hania, and then after Hania and Asim broke up, she got into a relationship with Asim. She totally broke the girl code.
3 साल की रिलेशनशिप कम एंगेजमेंट के बाद अर्ली जून 2025 में आसिम और मीरब का सेपरेशन हुआ और जून के एंड पे ही हानिया की मूवी सरदार जी 3 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। अब सेलिब्रिटीज का बिहेवियर इतना प्रिडिक्टेबल होता जा रहा है कि एक हफ्ता नहीं हुआ था आसिम मीरब को ब्रेकअप हुए कि वो हानिया के सरदार जी 3 के ट्रेलर पे लाइक्स छोड़ रहा था। इट्स गुड टू शो सपोर्ट योर इंडस्ट्री फेलोज, लेकिन सिचुएशन और रिलेशनशिप्स दोनों को देखकर बिहेव करना चाहिए। रिमेंबर ब्रेकअप के बाद हानिया ने आसिम का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था। थ्रू आउट द कॉन्सर्ट हानिया अपनी बैक करके आसिम की तरफ खड़ी थी। इट वाज रियली वियर्ड एंड पीपल हाईलाइटेड इट एज वेल। बट एनीवेज उस कॉन्सर्ट के बाद ना आसिम अजहर ने ये स्टेटस लगाया। ही रोट, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। आई ऑलवेज वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद माय वर्क एंड दैट्स व्हाट आई विल ऑलवेज ट्राई टू डू। लोग चाहे जिस हद तक चले जाएं, जितनी भी कंट्रोवर्सीज अटेंशन लेने की कोशिश कर लें, लेकिन मेरे लिए काम से आगे कुछ नहीं। अब उस पोस्ट का हानिया ने भी जवाब दिया, There's growth and maturity in moving on and letting go. Prioritize your mental health. Vibe to what makes you happy. Holding hate in your heart only weakens you. Let go and live. Life is too short to hold on to the sad bits of your past. You owe nothing to the bitter memories, not even a thought. You owe nothing to the strangers questioning your life choices, not even an explanation. खैर, अब recent news ये है कि आसिम और हानिया ने भी आहत से इंस्पिरेशन ली and started a very cool hide and seek social media game. She is recently posting pictures on her stories जिसमें उसने आसिम जैसा सेम लॉकेट पहना हुआ है, not once but twice. सेम कैप पहनी हुई है और अब तो रिवाइव के इवेंट पे आसिम की परफॉर्मेंस पे वाइब करने के बाद हानिया ने अपनी पिक्चर्स पोस्ट की हैं जस्ट रिसेंटली, जिसमें उसने आसिम का नया गाना लगाया हुआ है एंड शी इज वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ऑफ कोर्स शी इज जस्ट शोइंग सपोर्ट कोलीग, अ कोलीग जिसको पहले हानिया ने कहा था यू कैन ईदर बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विद नो डिग्निटी। सी, पास्ट इज पास्ट, पीपल ग्रो अप एंड मूव ऑन, बट इस दफा टाइमिंग थोड़ी सी वियर्ड है। एक ही मंथ में आसिम और मीरब ने एंगेजमेंट तोड़ दी और नेक्स्ट वीक ही इतने सालों के बाद हमें आसिम और हानिया के ऐसे सोशल मीडिया इंटरेक्शंस नजर आने लग गए। खैर, लेट्स सी वेयर दिस स्टोरी लीड्स। हानिया और आसिम की इक्वेशन हमेशा से थोड़ी वियर्ड थी। They went full on public with their relationship, shared all the sweet memories, and when things went down the hill, तो ब्रेकअप भी बहुत मेसी और बहुत पब्लिक था और अब वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो, नो डाउट इंडस्ट्री एक है और ऐसे कॉमन इवेंट्स पे मीटअप हो सकता है, लेकिन जब आपको पता है कि इतने लोगों की आप पे नजर है एंड पीपल विल गॉसिप अबाउट इट, स्पेशली क्योंकि इक्वेशन ऐसी है कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड का अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उस लड़की से जो कभी आपकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, तो एटलीस्ट कैरी योरसेल्फ विद अ लिटिल डिग्निटी एंड ग्रेस। इवन एक जगह किसी ने कमेंट किया है, सो क्लियरली इट लुक्स लाइक अ पीआर स्टंट। दोनों को फेम चाहिए एंड दे आर गोइंग विद द फ्लो टू स्टे इन द लाइमलाइट। खैर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन Ahad's repetitive pattern with his co-stars and Asim and Hania's weird equation? जैसे मैंने कहा था, देसी जस्टिन बीबर एंड सलीना, जिसके बीच में मीरब शायद सिर्फ एक रीबाउंड बन के रह गई थी। खैर, share your thoughts in the comments below and if you like the video, please subscribe, like and comment. Thank you and I'll see you in the next one. Bye bye.